नमस्कार, बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट में आपका। भाजपा सरकार की योजनाओं के लाभार्थी अगले चुनाव अभियान का अहम हिस्सा होंगे। कांग्रेस इसको लेकर खासी आक्रोशित है। कांग्रेस का कहना है कि लाभार्थियों को वोट के लिए औजार बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर सभा के बाद से ही लाभार्थियों को लेकर जो सियासत गर्म हुई थी, वो गर्मी अभी तक लगातार चल रही है। भाजपा का दावा है कि फीडबैक के लिए लाभार्थियों को जयपुर में जुटाया गया था। अभी भी ये दावा कांग्रेस के गले नहीं उतर रहा। प्रमुख जो विपक्षी पार्टी है उसका कहना है कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के राजनीतिक इस्तेमाल की ये परंपरा खतरनाक हो सकती है। सरकारी योजनाओं से आम लोगों को फायदा होता ही आया है, लेकिन इसका यूं कभी ढिंढोरा नहीं पीटा गया। भाजपा इन हमलों से बेपरवाह है और लाभार्थियों के वीडियो संदेशों का चुनाव में इस्तेमाल करने की तैयारी में भी है। आज प्राइम डिबेट में इन्हीं सब पहलुओं पर चर्चा होगी। पहले रिपोर्ट। राजनीति के केंद्र में लाभार्थी। विधानसभा चुनाव में इस बार लाभार्थी चुनावी मुद्दा होंगे। पीएम की सभा में 12 सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को बुलाने का फॉर्मूला आया चर्चा में। भाजपा ने लाभार्थियों के वीडियो संदेश से प्रचार करना शुरू किया। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से प्रचार करवाने पर सियासी संग्राम। भाजपा के लाभार्थी प्लान पर कांग्रेस को आपत्ति। पीएम मोदी की रैली के बाद बीजेपी और कांग्रेस लाभार्थियों को लेकर आमने सामने। कांग्रेस लाभार्थियों के राजनीतिक इस्तेमाल को बनाएगी चुनावी मुद्दा। योजनाओं के नाम बदलने और बंद करने पर पहले खूब हो चुकी है सियासत। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया लाभार्थियों को राजनीति का हथियार बनाने का आरोप। सचिन पायलट ने कहा, लाभार्थी किसी पार्टी के एजेंट नहीं होते। पायलट ने कहा, लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा देना सरकार की ड्यूटी। लाभार्थियों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। और भाजपा से आज प्राइम डिबेट में हमारे साथ हल्का गुर्जर हैं, भाजपा विधायक कानू खां बुधवाली साहब हैं, आप पीसीसी के उपाध्यक्ष हैं, और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आप सभी का। हल्का जी, लाभार्थियों को एक जाजम पर जुटाकर उनसे फीडबैक लेने का, उनसे संवाद करने का जो आपका आयोजन था, उसको लेकर के जिस तरह का विवाद शुरू हुआ था अभी तक खत्म नहीं हो रहा। कांग्रेस अब कह रही है कि राजनीतिक इस्तेमाल आपने किया उनका और आगे आप करने की तैयारी कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। देखिए, लाभार्थियों का राजनीतिक इस्तेमाल बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं था। ये एक तरह से एक संवाद था प्रधानमंत्री के साथ। अभी तक क्या किया, ये पहली बार हुआ है 70 साल के इतिहास में, अभी तक पहली बार हुआ है कि गरीब को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाई गई हैं और ये सुनिश्चित किया गया है कि उस योजना का पूरा लाभ उस दलित को, उस गरीब को, उस किसान को, उस महिला को, उस लाभार्थी को मिले जो वास्तविक रूप से उसका हकदार है। इन सबका एक संवाद की अभी योजना थी और एक ये सरकारी कार्यक्रम था। उद्देश्य सिर्फ ये था कि लाभार्थी यहाँ पहुंचे, अपने संवाद के जरिए लोगों को बताए कि किस तरह से, किस योजना से वो लाभार्थी हो रहा है और उसी तरह की योजनाओं से अन्य व्यक्ति जो इस श्रेणी में आते हैं वो लाभ ले सके। और इस तरह की योजनाएं आगे बढ़कर हमारा जो देश का नागरिक है वो एक सम्मानित जीवन जी सके और देश के हर नागरिक का यह हक है कि वो मुख्य धारा में लौटे। गरीब को गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया, जैसे कि 70 साल तक कांग्रेस कहती रही कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। कांग्रेस हट गई लेकिन गरीबी वहीं थी। सरकार की तरफ से पहली बार ईमानदार प्रयास किया गया और निश्चित रूप से ये इस तरह के आयोजनों से एक तो बाकी लोगों को इन योजनाओं की जानकारी होती है कि किस तरह से इन योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। दूसरा, प्रशासन मुस्तैद होता है। अगर कहीं कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी ये चाहता हो कि इन योजनाओं की जानकारी वास्तविक लोगों तक नहीं पहुंचे या कुछ गड़बड़ करने का हो, तो वो गुंजाइश इस तरह के आयोजनों से समाप्त हो जाती है। प्रशासन मुस्तैद करने के लिए तो आप लोग हैं ना, 200 नुमाइंदे जनता के नहीं, वो जो हर विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, जो इस बात पर लगातार नजर रखते हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लेकिन जब आम जन खड़ा हो जाता है, आम जन जागरूक हो जाता है, तो इस तरह की घटनाओं के लिए जगह नहीं बचती। जो आपने भी कहा और जो अब से पहले इस मुद्दे पर कई बार बहस हो चुकी, और इस आयोजन के औचित्य पर आज का सवाल नहीं है। आज का सवाल यह है कि इसको जो पॉलिटिसाइज किया जा रहा है अब इस मुद्दे को, भले ही आप इसका राजनीतिक इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं या राजनीतिक इस्तेमाल किए जाने का आरोप कांग्रेस लगा रही है, वो आज बहस का मुद्दा है। आप बार बार ये कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ
और सवाल यही है कि पहली बार ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या 1947 से लेकर अब तक योजनाएं बनी नहीं थी? क्या योजनाओं का लाभ नहीं लोगों को पहुंचा था? हम ये तो नहीं कह सकते। इस तरह से लाभार्थी सम्मेलन कभी नहीं हुए, इस तरह से लोगों को कभी नहीं जुटाया गया। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो लोगों को फायदा मिल रहा है उस फायदे को और बेहतर तरीके से दूसरों तक पहुंचाने के लिए, फीडबैक लेने के लिए सबको एक जाजम पर यहां जुटाना जरूरी था। जेपी जी, योजनाएं बनी हैं, मैं इनकार नहीं कर रही। सरकार कोई भी बनती है, सरकार का काम होता है योजनाएं बनाना। लेकिन जैसे कि इनके पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपए भेजता हूं, 15 पैसे पहुंच जाते हैं तो ही बहुत है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं और ये सुनिश्चित किया भी गया है। इस बात की तस्दीक के लिए इस तरह के सम्मेलन करेंगे क्या बार-बार? नहीं, पूरा 1 रुपया पहुंच रहा है ना? पहली बार सम्मेलन हुआ है और ये सम्मेलन एक प्रयोग था कि बाकी लोग, आप देखिए सब लोग अपने आप उठकर इस आयोजन में आए हैं। जो हमने संख्या निर्धारित की थी उससे ज्यादा लोग यहाँ पहुंचे हैं और बहुत ही अनुशासित रूप से सब लोग माननीय मोदी जी को सुनने आए हैं, क्योंकि जनता का जुड़ाव है। जनता को ये विश्वास है कि यही व्यक्ति है, यही सरकार है जो हमको वास्तविक लाभ पहुंचा सकती है। अलका जी, मैं और आगे बढ़ाऊंगा इस बहस को। असल में आज मुद्दा हमारा अगले चुनाव में के संदर्भ में लाभार्थियों को लेकर के है। लेकिन जब बार बार ये दलील दी जाती है तो सवाल ये उठता है कि गुजरात तो आपके लिए रोल मॉडल रहा है, जहां से प्रधानमंत्री आते हैं, जहां उन्होंने 15 साल शासन किया, करीब 15 साल। उन 15 सालों में एक भी लाभार्थी सम्मेलन वहां उन्होंने नहीं किया। ये तस्दीक करने के लिए लोगों तक लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? देखिए, अगर ये कहा जाए कि ये अभी तक नहीं हुआ तो अब कैसे हो रहा है, मुझे लगता है तर्कसंगत नहीं। अगर ये हर अच्छी चीज की शुरुआत कभी भी कहीं से भी की जा सकती है। चलिए ठीक है। और हमारा उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है कि हम इसका राजनीतिक लाभ लें। हमारा उद्देश्य है वास्तविक लाभार्थी तक वास्तविक लाभ पहुंचे। फिर आप किस आधार पर आरोप लगाते हैं खानों का बुधवाली साहब, जब अलका जी ने बताया कि इनका बहुत पाक पवित्र कारण है ये लाभार्थी सम्मेलन करने का और लाभार्थियों की बात बाकी लोगों तक पहुंचाने का, तो फिर राजनीतिक इस्तेमाल की बात कहां से आती है? देखिए जेपी साहब, सम्मान्य विधायिका जी ने जो बातें कही उनमें शायद उन्होंने 75% गलत आंकड़े तथ्य प्रकट किए। ये एक राजनीतिक संवाद और लाभार्थियों को अपने स्वार्थ के लिए बाहर पार्टी का धर्म बनता है, जिसका राज होता है वहां की जनता को फायदा देने वाली कोई न कोई स्कीम को लागू करना। लेकिन उन स्कीमों को बार बार सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के बहाने से या किसी इस तरह से पहली बार एक रोल मॉडल के रूप में जो आप कह रहे हो, या राजस्थान में एक इतना प्रचार प्रसार किया गया जिसने करोड़ों करोड़ों रुपए, जैसे बिहार के चारा घोटाला के बाद शायद राजस्थान की ये लाभार्थी घोटाला शायद सबसे बड़ा कार्यक्रम है। मैडम सुनिए, आप सुनिए विधायिका जी, सुनने की कैपेसिटी रखा गया ना कहीं भी। बीजेपी में सबसे बड़ी, बीजेपी वालों में सबसे बड़ी सरकार के संसाधन गलतियां करके सुनेगी। फिर आप ये कह रहे हो कि ये इतना बड़ा घोटाले के बाद आप ताजुब करोगे। कई चैनल जो है, कई चैनल एबीपी न्यूज, मैडम आप सुनिए, एबीपी न्यूज, आज तक और कई चैनलों ने इसके जो लाभार्थियों जो सूची आंकड़ा पेश किया गया वो बिल्कुल झूठे आंकड़े थे। इनको झूठ बुला के दिल्ली के अधिकारी और राजस्थान के अधिकारियों ने, आप एबीपी न्यूज और आज तक में जो छत्तीसगढ़ का एक था, वो श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि आपका फायदा दुगना हुआ कि नहीं हुआ। वो मैडम को दोबारा बाहर पूछा जाता है एबीपी आज तक के बाद, तो वो ये कहते हैं कि मुझे प्रेशर किया गया, मुझे पढ़ाया गया था। वही राजस्थान के डूंगरपुर तहसील के, डूंगरपुर जिले के आप पाली के जिले के, और फिर भीड़ आप सुनिए ना, आप हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री झूठ बोलने में जो कहते हैं 90 लाख सोए कार्ड जो हिंदुस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री दे चुका है, 10 लाख आप कर स्टूडेंट की बालिका स्टूडेंट की बात आपके मुख्यमंत्री इतनी झूठ बोल गई कि 10 लाख लोगों को हमने स्कॉलरशिप दे दी। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? किसानों के साथ आप आज मैडम बीजेपी की सबसे बड़ी कमी है कि सुनने के बजाय जब झूठ बोलते हैं, आंकड़ा छुपाने के, जेपी साहब बीजेपी के लोग आंकड़ा छुपाने की बात आती है ना तो झूठ बोलना, बीच में बोलना, क्योंकि इनको आरएसएस के द्वारा प्रशिक्षण नहीं दिया। लेकिन एमएलए साहब, मुझे आप पे विश्वास था कि आप एक पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे उम्मीद था कि आप पढ़े लिखे हैं, फिर भी अच्छी डिबेट करेंगे। आप अच्छी डिबेट करने के बजाय इस डिबेट को आप डाइवर्ट करें। मैडम आप आईएएस अधिकारियों को, आप जेपी साहब आईएएस अधिकारियों को कंट्रोल करने की बात की, उनको पहली बार ये लगा कि भीड़ कैसे लाई जाती है। भीड़ लाने का काम आप जो कह रहे हैं स्वेच्छा से, आईएएस अधिकारी को पहले भीड़ कंट्रोल करने का काम था, पहली बार उनको बाबू बना के, पटवारी बना के भीड़ लाने का काम दिया गया। और इन्होंने उस पर बहस हो चुकी है, मुझे समझाइए, मुझे समझाइए, 1 मिनट, 10 लाख विद्यार्थियों का, बस ठीक है। अलका जी सुनिए, अलका जी सुनिए, बुधवाली साहब मुझे समझाइए, जब आपका ये आरोप कि भ्रष्टाचार व्याप्त है योजनाओं में, योजनाओं को सही तरीके से अमली जामा पहना ही नहीं गया, काम हुआ ही नहीं धरातल पर, तो फिर लाभार्थियों को जुटाने की चिंता किस बात की? ये तो आपको तो निश्चिंत होना चाहिए, जब काम ही नहीं हुआ है, तो जब कुछ हुआ ही नहीं है, झूठे लाभार्थी आपके मुताबिक झूठे लाभार्थी जुटा लिए गए हैं,
तो आपको किस तरह की थ्रेट है? आपको तो निश्चिंत होना चाहिए। हम तो निश्चिंत है, हम तो कहते हैं एक गरीब आदमी को जो सरकार कोई भी होती है स्कीम लाती है उन जनहित में बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जनहित में इससे पूर्ववर्ती सरकारें भी लाई गई है। इस तरह से पहले अगर ये कहना रोल मॉडल तो छत्तीसगढ़ में इनका राज था, मध्य प्रदेश में इनका राज है, गुजरात में इनका राज था, दिल्ली में इनका अगर राज है तो वहां रोल मॉडल क्यों, हरियाणा में इनका राज है तो वहां भी रोल मॉडल होना चाहिए। लेकिन ये जो आगे ये बिल्कुल तथ्य सही है कि इन्होंने बार बार अधिकारियों को प्रेशर करके उनको ट्रेनिंग दी गई गरीबों को कि ये कहा गया, दबाया गया कि तुम्हें झूठ बोलना है। अगर वो चैनलों के बीच में प्रसन्न वाजपेयी अगर एबीपी न्यूज का वहां जाता है या आज तक वहां जाते हैं, फिर इनकी पोल खुलती है, फिर वहां चैनलों में सरेआम झूठ बोलते हैं। और विद्यार्थी महिलाओं की बालिका शिक्षा के बारे में राजस्थान के मुख्यमंत्री झूठे आंकड़े तथ्य प्रकट किए और मदरसा बोर्ड में 3,500 मदरसे बंद होने जा रहे हैं किताबों के बारे में। उसके बारे में बात करते हैं, योजनाओं के बारे में कैटेगरिकली बात करते हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी निश्चिंतता की बात करें। खानूखा बुधवाली कांग्रेस भी कर रही है और पिछले 3 महीने से जब से अजमेर और अलवर के उपचुनाव के नतीजे आए थे तब से काफी हद तक निश्चिंत दिख भी रही थी कांग्रेस। भाजपा अब कहती है कि हमारी पहली ही रैली से बौखला गई है कांग्रेस और ये काफी हद तक ठीक भी दिखाई देता है। श्याम सुंदर शर्मा जी, देखिए जेपी शर्मा जी, प्रधानमंत्री को लाभार्थी से मिलाने का योजना बनाई, सम्मेलन हुआ, लेकिन यहाँ लाभार्थी आए भी बड़ी तादाद में सरकारी तौर पर, क्योंकि सरकार ने परमिट फ्री किया था, टोल फ्री किए थे, सब कुछ किए थे, अधिकारी लगाए थे, आए थे, यहाँ लोग भी आए थे, प्रधानमंत्री से मिलने आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री उससे सीधे तौर पर मिले नहीं। ये थोड़ा सा जो पहले हमको कहा जा रहा था कि अलग अलग ब्लॉक्स बना करके प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर मिलाया जाएगा, लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री को 25 मिनट दिए गए कि वो इंट्रोडक्शन कराएं। किस पे कराएं? सीधे तौर पे उन्हें मिलाया गया, ऐसे करके सीधे तौर पे बात भी नहीं कराई गई। जो प्रायोजित थी पहले वो बातचीत कराएगी। सम्मेलन अच्छा था, उसमें दो राय नहीं। कांग्रेस कहती है कि पैसा खर्च हुआ, सरकारी तौर पर हुआ। सम्मेलन ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को संजीवनी दी, इसमें दो राय नहीं। अब तक वो प्रधानमंत्री के सामने अपने शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, पार्टी के बदौलत नहीं कर पाई वो इस बार उन्होंने अधिकारियों के बदौलत उनको लाके दिखाया कि देखिएगा कि मेरे शासन में रहते हुए आपकी योजनाएं और मेरी योजनाओं का लाभ किस स्तर पर पहुंचा है। ये लाभार्थी तो 10% आए थे, अगर पूरों को लाते होते तो फिर अलग बात हो जाती। ये सम्मेलन श्याम जी चिंता बढ़ाने वाला रहा क्या कांग्रेस की? देखिएगा कि अब क्योंकि अब उपयोग उसका क्यों चिंतित दिखाई दे रहा है? नहीं जेपी शर्मा जी, अब जो उपयोग करने जा रही है बीजेपी उसका कि देखिए कि हमने धरातल पर इतने लोगों तक लाभ पहुंचा है, आगे तक गया भी है, उसमें दो राय नहीं। क्योंकि डिजिटल के माध्यम से जो पैसा सीधे तौर पर पहुंचा वो तो पहुंचा, उसमें दो कांग्रेस की पहले कमी थी, उसको सुधारा गया। ये तो उसमें कांग्रेस को भी कहना चाहिए कि हाँ, लेकिन अब उसको चुनावी उपयोग कैसे करेंगे कि वो कह रहे हैं कि हमारे ब्रांड एम्बेसिडर हैं ये, कि वो जाकर के चुनाव प्रचार में चुनाव से पहले ही कहेंगे कि देखिएगा कि इनको लाभ मिला, अब हमको फिर से लाओ तो बाकियों को और लाभ देने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति हो रही है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बनी है। और कोशिश अभी वो कह भी रहे थे, मैंने सचिन पायलट जी का बयान भी सुना कि इनका दुरुपयोग हुआ। आपके पास योजना, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के दिमाग में जिस प्रकार किसने आइडिया दिया है पता नहीं, लेकिन लोगों को एक साथ जयपुर में लाकर के ये तो दिखा दिया प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री ने उसका उपयोग सरकारी तौर पर नहीं किया। यहाँ पर मंच पर प्रदेश अध्यक्ष बोले थे, अब आपके ओम प्रकाश माथुर जब कह रहे थे कि ये तो सरकारी कार्यक्रम था इसलिए मैं नहीं आया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बोले। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के ऊपर जिस प्रकार का आरोप लगाया वो लाभार्थी वाला, वो अगर योजनाओं का चर्चा करते, बाकी सारी बातें करते कि हम राजस्थान को दे भी गए, राजस्थान को देने को मिला भी राजस्थान को उससे, क्योंकि 2100 करोड़ की योजना मिली और जो आपके 13 जिलों को जो 35,000 करोड़ की योजना का सकारात्मक लाभ देने की बात राजस्थान को मिला। इस सम्मेलन से राजस्थान को बहुत ज्यादा खर्च नहीं हुआ बल्कि मिला भी लाभ। तो उसके लिए, क्योंकि अब कांग्रेस को चिंता का विषय हो गया कि अगर 35,000 करोड़ की योजना 13 जिलों में लागू हो गई और जिस प्रकार की स्थिति बन गई तो इनकी स्थिति तो होगी ना। और साथ जो 2100 करोड़ की विकास की योजनाएं दे गए, अजमेर में एलिवेटेड रोड दे गए, माउंट आबू वगैरह सीवरेज दे गए, बहुत सारी चीजें दे गए जो कि धरातल पर दिखेगी, लेट देके लेकिन देके गए। अब तो इसका कांग्रेस अब कहे क्या, कहेगी कि इसका दुरुपयोग हुआ आपके रहते हुए, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री जब आते थे तो आप बुद्धिजीवियों का सम्मेलन करते थे, क्योंकि उनका आम लोगों से जुड़ाव नहीं था। ये बात तो सही है, बुद्धवाली जी आप कह भी सकते हो, क्योंकि मैं और आप भी गए थे उस सम्मेलन में। यहाँ क्योंकि प्रधानमंत्री बुद्धिजीवियों के बजाय आम लोगों के साथ मिलकर के राजनीतिक तौर पर जो लाभ दे गए भाजपा को, कह गए कि आप भाजपा
की कांग्रेस तो कांग्रेस के लोग बैलगाड़ी नहीं वेलगाड़ी कर गए। तो ये सारी बातें जो आरोप प्रत्यारोप लगा के इसलिए चिंता का विषय कांग्रेस को बना, ये बात तो सही कही जा सकती है। लेकिन लाभार्थियों को जो संपर्क कराने का, संवाद करने की बात कही थी वो नहीं हो पाई, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक बात। अलका जी, कांग्रेस ये भी कहती है कि आप जिन योजनाओं से, आपकी जो योजनाएं हैं उनसे वास्तव में अगर किन्हीं योजनाओं से लाभ पहुंचा भी होगा तो मूलतः आपकी योजनाएं हैं नहीं। वो कांग्रेस की योजनाएं जिनका या तो आपने नाम बदल दिया या थोड़ा बहुत स्वरूप बदलकर उनकी बहुत बेहतर तरीके से मार्केटिंग करने की कोशिश आप कर रहे हैं। देखिए, नाम निश्चित रूप से हमने बदला क्योंकि सिर्फ एक गांधी परिवार ही नहीं है। हमारे यहाँ पर महात्मा गांधी हैं जो स्वच्छता से हमने जिनको जोड़ा, हमारे यहाँ सरदार पटेल हैं, हमारे यहाँ दीनदयाल जी उपाध्याय हैं, हमारे यहाँ श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी हैं। एक परिवार के साथ योजनाओं को जोड़ने का काम हमने नहीं किया। हमने उस तरह से योजनाओं का नामकरण किया कि आम आदमी उससे जुड़ाव महसूस करे। अब नहीं, प्रधानमंत्री थे, नहीं प्रधानमंत्री थे, लेकिन सिर्फ वही प्रधानमंत्री थे ऐसा भी नहीं है। प्रधानमंत्री बहुत रहे हैं, बहुत से प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं, लेकिन उनके नाम पर नहीं। एक परिवार गांधी परिवार के नाम पर सारी योजनाएं का चुनाव क्यों लड़ता है, वो एक अलग बात है। आप कहाँ से किस मुद्दे से कहाँ आ गए समझ में नहीं। आप लाभार्थियों की बात करिए। आज आप सब लोग इसलिए हड़बड़ा रहे हैं कि लाभार्थी हमारे साथ जुड़ गए। लाभार्थी की मतलब नहीं है आज आपके अध्यक्ष कह रहे हैं लाभार्थी किसी पार्टी के एजेंट नहीं है, तो फिर क्यों डर रहे हैं आप लोग? तो कौन डर रहे हैं? आप वंशानुगत नहीं है क्या? आप वंशानुगत नहीं है क्या? आपके हस्बैंड पहले एमएलए थे, मंत्री थे, आप बन गए। आप बीजेपी के कांग्रेस पार्टी बीजेपी का रहमो करम पे नहीं है। आप एक बात बताइए बुधवाली साहब, एक मिनट दीनदयाल जी, दीनदयाल के अलावा और भी तो बहुत सारे नाम हैं, उनके अलावा भी नाम लो ना आप तो। सर एक बात बताइए बुधवाली साहब, अलका जी सुनिए, बुधवाली साहब, पीवी नरसिम्हा राव के नाम पर कितनी योजनाएं चलाई आपने? कितनी जगह कोई अब आपने भवन बनाए हो, स्मारक बनाया हो, कुछ और बनाया हो, कहीं एक जगह नाम लिख दिया वो पीवी नरसिम्हा राव का, या आपके जो अधिवेशन है उनमें कहीं तस्वीर भी दिखाई देती हो पीवी नरसिम्हा राव की? तो मुझे बताइए क्यों नहीं दिखाई देती? देखिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा पाप किया था, राजनीतिक पाप, इन्होंने जो गलती जिसकी तोहमत कांग्रेस कभी नहीं लेना चाहती, लेकिन जिसको कांग्रेस हमेशा अपने से दूर रहना चाहती है, जहां कांग्रेस अपने आप को एमएलएस महसूस करती है। अच्छा खैर उसको छोड़िए, बहुत संक्षेप में, एक मिनट, आप बहुत समय बहुत कम बचा, सुनिए, बहुत कम समय बचा, सुनिए एक मिनट प्लीज, अलका जी सुनिए। बुधवाली साहब बहुत संक्षेप में बताइएगा कि आपकी किन योजनाओं का नाम बदलकर ये लोग झूठा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत संक्षेप बताइएगा, अलका जी जवाब देंगे, बहस में इतना ही समय बचा है। अलका जी ने खुद जेपी साहब स्वीकार किया कि हमने बहुत सारी योजनाओं का नाम बदला है। अब इन्होंने कौन सी योजनाओं का नाम बदला है, कौन सा ये बार बार कांग्रेस पार्टी की ऐसी क्या नीति थी? आज बीजेपी का राज है, कल कांग्रेस का आएगा, फिर बीजेपी का आएगा, ये तो सत्ता आती है और चली जाती है। अगर योजना में अपना समय खत्म करना चाहती है ये राजस्थान की मुख्यमंत्री या हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, या अगर ये लाभार्थियों के नाम पे झूठा, सॉइल योजनाओं के नाम पे, किसान के नाम पे, गरीब के नाम पे, किसान के क्रेडिट कार्ड के नाम पे, खाद के नाम पे, अगर बेरोजगारी के नाम पे, आप भाजपा पर आरोप कर रहे हैं, अगर आप राजीव गांधी पाठशाला का नाम बदल दिया, आप भाजपा पे हमला करते हैं, के किसी नाम पे इन्होंने राजनीति कर ली, ये तो वही घूम के हिंदुस्तान के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी संकीर्ण विचारधारा के नाम पे। कल मैं डिबेट में, आपके डिबेट में बैठा था जहां ये लग रहा था कि इन्होंने की 3500 मदरसों में इन्होंने 2500 पुस्तकें आज भी मदरसों में धूल छांक रही है, वहीं आपके कार्यालय में पड़ी है। ये बांटने के नाम पे, अधिकारियों के नाम पे, आप संस्कृत तो उर्दू में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ये लाभार्थी जो ना, ये कल आपके जो है डिबेट में जो ना, जवाब दीजिए, अलका गुर्जर जवाब दीजिए। देखिए जेपी जी, कांग्रेस पूरी तौर पे बौखला गई है। अभी तक इनको लग रहा था कि हमारा राज आ गया है। लेकिन एक लाभार्थी सम्मेलन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसी से इनकी हवा खिसक गई है। और अब ये बिल्कुल अच्छे तौर पे डरे हुए हैं और हर चीज को लेके मजाक उड़ाना हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कर सकता है, बौखलाए हुए हैं, इसलिए ऐसा नाम ले लेके कांग्रेस में घबराहट फैल रही है। घबराहट नहीं है, गरीबी का नारा आप लोगों को भी अच्छा कहलवा दिया आपने, सीनियर लीडर को बंद कर दिया, आडवाणी जी को, मनोहर जोशी को, आपने तो ठीक है मैडम प्लीज अब सुनिए। अब मैं श्याम जी आप ये जुलाई के महीने में शुरू हुआ और जुलाई के महीने में ही खत्म हो जाने वाला लाभार्थी का मुद्दा है श्याम जी, या चुनाव तक चलेगा? इस मुद्दे में कुछ दम है? देखिए जेपी शर्मा जी, जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लगेगी तो ये निश्चित रूप से उसको अपनाएंगे आप, क्योंकि जिलों में ले जाएंगे, विधानसभा क्षेत्र में ले जाएंगे,
मुख्यमंत्री जी जो यात्रा शुरू करने जा रही है 1 अगस्त से, तो वो तो खुद भी पहले से संवाद करती थी। ये संवाद उनको वहीं से प्रेरणा मिली कि जब मेरे संवाद में मैं इतने लोगों को इकट्ठा करके बात करती हूँ, तो प्रधानमंत्री जी को उन्होंने करके प्रभावित भी किया। उन्होंने देख करके प्रधानमंत्री जी का जब आए थे रुख अलग था एयरपोर्ट पे, बाकी जब यहाँ सम्मेलन में पहुंचे तो उनका रुख बदल गया। तो निश्चित रूप से वसुंधरा जी के लिए और पार्टी के लिए पॉजिटिव तो हुआ है। अब कांग्रेस के लिए कुछ स्थिति खराब हुई है कि अब ये बार बार कह रहे थे योजनाएं बदली। आप कहो ना कि आपकी जो मिट्टी परीक्षण वाले को आपने रीलॉन्चिंग किया, आप कहो, इन्होंने कहा रीलॉन्चिंग हुआ। और जैसे आप मुख्यमंत्री आवास योजना थी, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, बदला है, लेकिन आपका पैसा पहुंचता नहीं था। ये बात सही है। अरे आप सुनिए बुधवाली जी, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री ने, अलका जी जरा सुन लीजिए, मतलब किसी न किसी स्वरूप में सम्मेलन में सीधे तौर पर बातचीत करते तो निश्चित रूप से एक अलग निखार आता। वो बातचीत नहीं हो पाई, वो बात अलग है। इन्होंने कहा कि हम संवाद करेंगे। संवाद आप बताते अलका जी का कहाँ हुआ? ठीक है सर, केवल निश्चित हुआ नहीं हुआ, मैं मौजूद था वहाँ पर, सीधे तौर पे नहीं हुआ। आप जिसको चाहा उसको सीधे तौर पे इतनी बड़ी सभा में संभव नहीं था। वो छोटे ग्रुप्स में होता तो फिर भी हो जाता। समय खत्म हो रहा है, लोगों से सीधा समय खत्म हो रहा है। प्राइम डिबेट में आप सभी मेहमान शामिल हुए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।